अच्छा दोस्तों, आप एक बात बताओ, आप इस दुनिया में सिर्फ सुबह उठकर उठना है, ब्रश करना है, तैयार होना है और नाश्ता करना है और काम पे चले जाना है, फिर काम से लौट कर आना है, रात का खाना खाना है और फिर सो जाना है। सो जाने के लिए आए हो क्या? आपकी ज़िंदगी का बस यह छोटा सा एक मकसद है? अगर हाँ है तो बस आप में और एक मशीन में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। एक हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा हो, कामयाबी हो, उसका खुशी भरा ज़िंदगी हो, रुतबा हो, शोहरत हो, इज्जत हो। लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है ना, तो 99% लोग ना पीछे की तरफ हट जाते हैं। उसमें से सिर्फ 1% ही लोग ऐसे होते हैं जो आगे भागते हैं और उस आगे की रफ्तार में 1% लोग आज अपने ज़िंदगी में इज्जत, पैसा, सम्मान और कामयाबी प्राप्त किए हैं। और जो 99 लोग हैं ना, 99% लोग जो है ना, वो सिर्फ बहाने मारने में ज़िंदगी बिता देते हैं। आज मूड नहीं है, कल करूँगा। क्या है? आपकी किस्मत खराब है। आपको मैं आज बताऊंगी कि भीड़ में से आपको अलग निकलना कैसे है। ठीक है? ईगल, एक बाज का उदाहरण। चलो मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण से आप लोगों को समझाती। ईगल का जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बाज ना अपने बच्चे को ना घोंसले में कभी नहीं रखती है, वो घोंसले से नीचे गिरा देती है। उतने ऊपर से घोंसले से नीचे गिरा देती है। क्यों गिराती है? क्योंकि वो उसकी माँ जानती है, क्योंकि वो जानती है अगर आज इसे आराम की आदत लग गई ना, तो कभी भी वो आसमान का जो होता है ना, राजा नहीं बन पाएगा। जब वो नीचे गिरता है ना, तो उसका बच्चा ना नीचे गिरता है, तड़पता है और डरता है और चिल्लाता भी है, लेकिन तब जाकर वो अपने पंख उड़ाता है, खोलता है और उड़ने सीखता है। आपकी भी ज़िंदगी ऐसी ही है। ये जो मुश्किल आता है ना, ये परेशानी आपके सामने आ रही है ना, ये आपको बर्बाद करने नहीं आ रही है, बल्कि आपको आबाद करने आ रही है। बर्बाद नहीं करता है, बल्कि ये आबाद करता है। ये जो भगवान है ना, आपको आपके घोंसले से बाहर निकाल कर आसमान का राजा बनाना चाहता है। इसलिए आपको दर्द, इतना परेशानी, इतना जो दर्द मिलता है, इतना परेशानी मिलता है, इसलिए मिलता है। आप डरिए मत, अपने पंख खोलिए और उड़ना शुरू कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी और आप जिंदगी को एक बिंदास होकर जी सकते हैं। आपको जो परेशानी भगवान दे रहे हैं ना, इसीलिए दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा राजा बन सके। नंबर 2, आप तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और जल्दी हार मान जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम 2 दिन सिर्फ 2 से 4 दिन मेहनत करते हैं और थक जाते हैं। हमसे नहीं होगा, हम हार मान गए और सोचते क्या है कि हम करोड़पति बन जाएंगे, और सोचते कि हम इतना मेहनत किए, 4-5 दिन में मेहनत में कोई आपको ना सफलता, कामयाबी नहीं मिलती है। हम क्या करते हैं? उस काम को छोड़ देते हैं। चलो आज मैं आपको बताऊंगी बांस के पेड़ का सीख बताऊंगी। मैं बांस के पेड़ का एक उदाहरण, एक बहुत कमाल का उदाहरण है। एक बांस का पेड़ होता है, ठीक है? जब उसका बीज आप ज़मीन में बोते हो ना, तो 1 साल पहले कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। दूसरा साल भी कुछ नहीं दिखता है और तीसरा साल भी कुछ नहीं दिखता है। चौथा साल भी ज़मीन के ऊपर एक छोटी सी पत्ती तक नहीं आती है। 4 साल तक आप लगातार पानी और खाद डालते रहते हो, देना पड़ता है। एक आम इंसान अगर होता ना, तो वो सोचता मेहनत बेकार जा रही है और वह हार मान जाता है। लेकिन आप जानते हो 5वें साल में क्या हुआ? 5वें साल में वो ना 45 दिनों के अंदर 90 फीट का ऊंचा हो जाता है। अब आप सोचिएगा, क्या सोचिएगा? वो पेड़ तो सिर्फ 45 दिन में बड़ा हो गया। नहीं,
वो पेड़ 4 साल में ना ऊपर से नहीं बढ़ा था, बल्कि जमीन के अंदर से जड़ों को इतना मजबूत कर रहा था, इतना मजबूत बना रहा था, ताकि वो 90 फीट ऊंचा खड़ा हो सके और उसे बड़े से बड़े तूफान भी गिरा ना सके। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है दोस्तों। रिजल्ट, जब आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है ना, तो आप उदास हो जाते हो, आप थक जाते हो, रोने लगते हो, हार मान जाते हो। हार मत मानो। आपको वो मेहनत ना, आपको जो मेहनत है ना, जो उदासीपन है ना, वो आपको ना असल में ना आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। आप जो मेहनत करते हो छोड़ देते हो, वो सबसे बड़ी गलती करते हो। आप मेहनत में लगे रहिए। आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें लगे रहिए, जुड़ जाइए। तो माने 100% अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, 100% दीजिए, वो काम सफलता होता है। निराशा होती है कि इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा, पर आप लगे रहिए, उस मेहनत को और कीजिए। आज से ज़्यादा कल बेटर कीजिए, कल से ज़्यादा और अच्छा बेटर करने की कोशिश कीजिए। मेहनत कभी खाली नहीं जाती दोस्तों, इसलिए मेहनत करते रहिए। एक दिन आप ना आसमान का राजा जरूर बनिएगा। तो दोस्तों, आज प्रेरणा की रोशनी में ना आपको 2 सबसे बड़ी सीख मिली है। पहली, ईगल की तरह तूफानों से लड़ना सीखे, और दूसरा, बांस के पेड़ की तरह अपनी जड़ों को ना मजबूत बनाए। अगर इन दोनों बातों से आपके दिल को अगर छुई हो ना, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आई एम। तो दोस्तों, आज प्रेरणा की रोशनी में आपको 2 सबसे बड़ी सीख मिली है। पहली, ईगल की तरह तूफानों से लड़ना सीखिए, और दूसरी, बांस की पेड़ की तरह अपने जड़ों को सबसे ज्यादा मजबूत बनाइए। अगर ये दोनों बातें आपको दिल को छुई हो ना, तो मेरे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, आई एम द बॉस, जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो बहुत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।